योग धारणा क्या है और माँ, क्या आप विस्तार से बताएंगे कि प्रैक्टिकली इस मनोस्थिति में कैसे स्थित रहते हैं और हम अपना कर्म कर सकते हैं। योग हमारे जीवन में कई रूपों में आता है, जैसे योग आसन, योग प्राणायाम, योग निद्रा, योग स्थिति, योग ध्यान, योग समाधि। इस तरह योग कई तरह से हमारे जीवन में आता है। जो धारणा है वो एक प्रकार की स्थिति है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आप पहले योग को आसन के रूप में उपयोग करिए, योग को यम और नियम के रूप में उपयोग करिए, योग को निद्रा के रूप में उपयोग करिए, योग को प्राणायाम के रूप में उपयोग करिए। तब आप योग को धारणा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप योग को धारण करना चाहते हैं, आप ध्यान में अगर पारंगत नहीं होंगे, आप योग निद्रा में अगर पारंगत नहीं होंगे, योग की नियमावली में पारंगत नहीं होंगे, योग के आसन में पारंगत नहीं होंगे, योग के प्राणायाम में पारंगत नहीं होंगे, तब तक शायद आप उसकी धारणा में अपने कर्मों को नहीं साध सकते। आपको इन सीढ़ियों को पार करना ही होगा। जब तक आप अपने आप को उस योग्य नहीं बना लेते, तब तक आप उस स्थिति में नहीं होंगे। शेरनी के दूध को अगर लेने के लिए जाना है तो आपके पास शेरनी के दूध को निकालने का सामर्थ्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपके पास वो पात्र है या नहीं जिसमें आप शेरनी का दूध ले सकते हैं। तो पात्र तो आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप पात्र नहीं होते तो आप सत्संग नहीं सुनते, आप इस मार्ग पर जिज्ञासा नहीं करते, आपको प्रेम ही नहीं होता परमात्मा से। आपको परमात्मा से प्रेम हो रहा है, आपको सत्संग में रुचि हो रही है, आप इतनी शांत वार्ता को सुन रहे हैं, क्योंकि 99% लोगों के लिए तो ये बोरियत है। जहाँ कोई संगीत नहीं है, जहाँ कोई रोल चोल नहीं है, जहाँ कुछ भी नया नहीं है, बस 2 घंटे तक मैं बोले चले जा रही हूँ, और वो भी बहुत शांत होकर बोले चले जा रही हूँ। कोई बहुत यहाँ पर चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे आपका मन लग सके, और आप इतने शांत सत्संग को पीछे 2 घंटे से धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आप में सामर्थ्य तो है, लेकिन पात्र भी तो होना चाहिए। पात्र को तैयार करिए तो योग की धारणा
स्वयं कृपा से प्रकट हो जाएगी।